सोशल मीडिया पे लिखा है, घुसपैठिया तक कह दिया सर, उस पर क्या कहेंगे? That is contempt of parliament and contempt of assemblies. बार बार चुनाव हार कर वो अपने होश खो चुके हैं। देश में नियम पूर्वक चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग चुनाव कराता है और चुने हुए प्रतिनिधियों को चोर प्रतिनिधि कह देना या घुसपैठिया कह देना, ये उनका अपमान है, कंटेम्प्ट है। हम अपनी अगली विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे कि जो इन्होंने चुने हुए सदस्यों का और विधानसभा का अपमान किया है। भगवंत मान ने जिस तरीके से कहा कि जो धमाके हुए हैं वो बीजेपी के चुनाव की तैयारी है। देखिए, एक शराबी मुख्यमंत्री से इसके अलावा और क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। वास्तविकता ये है कि सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की बार बार सरकारें चुने जाने के बाद, 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने जाने के बाद अब उनको एहसास हो गया है कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी, और वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया। अरे आप होम मिनिस्टर हो, आप इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकते हो? एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, आप सिद्ध करो किसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, या शाम तक मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दो। यू शुड रिजाइन फॉर लेवलिंग सच एन इररिस्पॉन्सिबल एलिगेशंस अगेंस्ट ए पार्टी। इररिस्पॉन्सिबल, हाउ यू कैन से? क्या सबूत है आपके पास? क्या आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी विस्फोट कराएगी? ये अपनी हताशा है इनकी, और ये अपनी हार मान चुके हैं। कैंपेन शुरू करने से पहले ही आज भगवत मान ने अपनी हार मान ली है। पंजाब में पूरी तरीके से बीजेपी आ रही है, क्योंकि पीछे जब जैसे चुनाव जीते तो पंजाब बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया, तो क्या माहौल लग रहा है सर पंजाब में? देखिए, बिल्कुल पंजाब की जनता भी बाकी देश की प्रदेशों की जनता से भिन्न नहीं है। जब सारे देश के 22 प्रदेशों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही अच्छी पार्टी माना है, उन्होंने माना है कि विकास यही पार्टी कर सकती है, तो पंजाब के लोग भी उनसे भिन्न नहीं है। वो भी उसी तरह सोचते हैं, सारे देश को देखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को ये बता दिया कि काम करने वाली पार्टी केवल एक है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र मोदी जी विकास को तेजी से कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, और 2047 तक वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत तभी बनेगा जब सब प्रदेश मिलकर काम करेंगे। सब प्रदेशों में अगर एक जैसी सरकारें होंगी तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। डबल इंजन की सरकारें होंगी तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा काम होगा और देश विकसित होगा। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री ये सोच भी नहीं सका कि देश को विकसित बनाना है। पश्चिम बंगाल में भी कोई भी प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री आए और चले गए। हमारे से बाद जो देश आज़ाद हुए वो विकसित हो गए, लेकिन हम आज भी नाली, सड़क, पानी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि वो देश को इससे बाहर निकालना चाहता है, ये सब चीज़ें मुहैया कराना चाहता है, देश को विकसित बनाना चाहता है 2047 तक। तो जनता प्रधानमंत्री मोदी का साथ दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी को वोटें देकर इसीलिए वो भिन्न भिन्न सरकारों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाकर दे रही हैं। और पंजाब में भी
आप देखेंगे कि कितने भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। देखो, सारा देश जानता है कि ममता बनर्जी अड़ंगेबाज महिला है। वो हर मामले में कोई ना कोई अड़ंगा डाल के रखती आई है, पहले भी रखती आई है। जब वो शासन करती थी तब भी उसने कई अड़ंगे डाले हैं। उसके कहने से क्या होता है? यहाँ कोई राजशाही थोड़ा है कि जब तक राजा नहीं चाहेगा वो गद्दी नहीं छोड़ेगा। लोकतंत्र है, और संविधान बनाने वालों को पता था कि ऐसे मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, तो उन्होंने उस संविधान में उसका प्रावधान रखा है। तरीके हैं, कई कानून हैं, कई तरीके हैं जिससे उनको सदन से उठा के बाहर भी निकाला जा सकता है। मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आ गई, सदन में अविश्वास मत भी करके निकाला जा सकता है, और गवर्नर राज लगाकर भी इसको हटाया जा सकता है। और वैसे भी इनकी जो समय सीमा है वो समाप्त होने वाली है। उसके बाद ये अपने आप ही सदस्य नहीं रहेंगी, और वो नहीं रहेंगी, और उनकी जो भावना है वो उसमें कामयाब नहीं होगी।